क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पे, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। वह कौन सी भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती? तो बताओ, दूरी, त्वरण, बल या फिर वेग। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा हमारा? दूरी होगा। कौन सा होगा भाई? दूरी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो दूरी के बारे में देखेंगे भाई। ठीक है, कि दूरी किसे कहते हैं और कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे हेडिंग डालना दूरी। दूरी का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले यहां पे बात करें कि जो दूरी होती है, दूरी किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है भाई? दूरी। अगर दूरी के लिए आपको पूछे कि दूरी जो है इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक क्या होता है? तो आपको बताना है मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मीटर का प्रतीक क्या होगा? एम हो जाएगा। उसके बाद में यहां पे जो दूरी है एक किस प्रकार की राशि होती है, क्योंकि राशि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और किस प्रकार से पूछा जाता है, अगर आपने पहले वाली क्लास से देखी है तो उसमें मैंने आपको कराया था कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो राशि कौन सी होती है? अदिश राशि। कौन सी राशि भाई? अदिश राशि। अब यहां पे जो अदिश है, अदिश का मतलब क्या होता है भाई? स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर। क्या होता है? स्केलर। तो राशि के लिए पूछा जाता है तो अदिश या फिर स्केलर। स्केलर भी मतलब हिंदी में लिख के देते हैं ऐसे, स्केलर। ठीक है, तो ये वर्ड भी मिलता है और यहाँ पे ये वाला भी मिलता है, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, तो राशि कौन सी हो जाएगी? अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब क्या होता है? तो अदिश राशि का मैंने आपको बताया था कि अदिश राशि किसे कहते हैं, कि वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो यहां पे अदिश राशि जो है वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। दिशा नहीं। ठीक है, इसीलिए इसीलिए जो दूरी है सदैव क्या होती है भाई? धनात्मक। सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, अगर पूछे कि दूरी ऋणात्मक होती है या फिर हो सकती है, तो नहीं होती है। शून्य के लिए पूछे तो शून्य भी नहीं होती है। ठीक है,
यह सदैव क्या होती है भाई, धनात्मक होती है। धनात्मक क्यों होती है? क्योंकि राशि कौन सी है, राशि कौन सी है भाई यहाँ पे, अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब क्या होता है कि वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए दूरी जो होती है सदैव धनात्मक होती है। क्लियर? तो दूरी के बारे में हमने देखा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखो यहाँ पूछा है कि वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि दूरी जो होती है अदिश राशि होती है। अदिश का मतलब होता है स्केलर, और अदिश का मतलब क्या होता है कि वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। दिशा नहीं होती है तो इसका मतलब यह है कि दूरी जो है वो सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती और शून्य भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर साथियों? चलो, उसके बाद में दूरी, दूरी के बाद में है विस्थापन। एक मिनट में, दूरी के बाद में क्या है, विस्थापन। विस्थापन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विस्थापन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, चलो बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन किसे कहते हैं। तो विस्थापन की यहाँ पे मैं दो तीन डेफिनेशन, परिभाषा लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि यहां से अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले पहली डेफिनेशन लिखनी है इसकी कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या दूसरी लिखो इसकी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी या तीसरी डेफिनेशन लिखना है इसकी कि वेग और समय के गुणनफल को विस्थापन कहते हैं। वेग और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। या एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु
किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबवत दूरी को क्या कहते हैं भाई? विस्थापन। को विस्थापन कहते हैं। क्लियर? उसके बाद में जो विस्थापन होता है, इसका जो मान होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य हो सकता है। ठीक है, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, या फिर शून्य हो सकता है। क्योंकि अब बताओ राशि कौन सी है? तो ये राशि है सदिश राशि। कौन सी राशि है? सदिश राशि। अब सदिश का मतलब क्या होता है भाई? सदिश का मतलब होता है वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर। एक सेकंड में दूसरा पेज ले लेता हूं। यहां पे देखो, राशि कौन सी? सदिश। अब सदिश का मतलब क्या होता है भाई? वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर। अब जो वेक्टर है यानी सदिश किसे कहते हैं? यानी वह राशि जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? सदिश राशि। ठीक है, तो इसका मतलब यह है, जैसे मैंने आपको ये वाला पॉइंट यहां पे लिखाया कि इसका जो मान है धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य हो सकता है। इसका मतलब यह होगा कि मान लो यहां पे खड़ा है एक व्यक्ति। ठीक है, यहां पे एक व्यक्ति खड़ा है, अगर वो इस दिशा में जाता है, तो उसका जो विस्थापन और जो दूरी होगा वो क्या होगा भाई? धनात्मक। अगर इस तरफ जाएगा तो उसका ऋणात्मक होगा, और अगर वो यहीं पे खड़ा है तो दूरी क्या होगी भाई? विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। इसीलिए इसका जो मान है वो धनात्मक, ऋणात्मक या फिर यहां पे शून्य हो सकता है, क्योंकि राशि कौन सी है? राशि है सदिश राशि। और सदिश का मतलब क्या होता है? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे सदिश राशि कहते हैं। क्लियर? अब यहां पे कुछ और पॉइंट है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो भाई, अगर क्वेश्चन पूछे आपको कि जो दूरी होती है, दूरी विस्थापन से बड़ी होती है,
तो सही होगा या फिर गलत? तो ये सही होगा भाई, ठीक है। यानी जो दूरी है विस्थापन से बड़ी होती है। ठीक है, यहां पे ये ए पॉइंट और ये ले लो बी पॉइंट, ठीक है। यहां पे खड़ा है एक आदमी और यहां से चल के वो ए पॉइंट से चलिए कहां पे गया अभी? बी पे। ए पॉइंट से चल के कहां पे गया? बी पॉइंट पे। तो ये तो क्या हो गई उसकी दूरी, ये तो क्या हो गई? दूरी। और ये क्या हो गया उसका? विस्थापन, ठीक है। तो जो दूरी है वो बड़ी हो सकती है, ठीक है, किससे? विस्थापन से। क्लियर? तो ये बात क्या है भाई? सही होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो दूरी होती है विस्थापन से बड़ी होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो दूरी है विस्थापन दूरी विस्थापन के बराबर होती है। तो बताओ ये सही होगा या गलत होगा? ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी जो दूरी है वो बराबर होती है किसके? विस्थापन के। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है। एक आदमी खड़ा है यहां पे ए पॉइंट पे, ठीक है। तो वो सीधा ए पॉइंट से कहां गया भाई? बी पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां ए पॉइंट से चल के वो सीधा कहां पे गया? बी पॉइंट पे। मान लेते हैं वो 100 मीटर गया। कितने मीटर भाई? 100 मीटर। तो उसका जो विस्थापन है वो विस्थापन भी कितना होगा? 100 मीटर, क्योंकि वो भी क्या होगा इसका? यहां पे। तो विस्थापन भी कितना मीटर हो जाएगा? 100 मीटर, क्योंकि वो सीधा गया है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि दूरी जो होती है विस्थापन के बराबर हो सकती है, होती है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट हमारे यहां पे सही है। उसके बाद में एक पॉइंट और देखते हैं अपन, और इसका आंसर बताना है आपको कि जो दूरी है विस्थापन से छोटी होती है, छोटी होती है, तो ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी ये रहा दूरी, ठीक है, और ये रहा विस्थापन। तो बताओ ये सही होगा क्या? तो आप कहेंगे सही, सर ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूरी ज्यादा हो सकती है लेकिन विस्थापन विस्थापन ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये होगा, जैसे मान लो यहां पे है दूरी और यहां पे है विस्थापन, तो दूरी विस्थापन से छोटी होती है तो छोटी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं 100 मीटर चला। कितना मीटर? 100 मीटर। तो यहां पे जो विस्थापन है ये इससे अधिक नहीं हो सकता, ये इससे अधिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दूरी कितना चला?
100 मीटर। कितना? 100 मीटर। तो यहाँ पे जो विस्थापन है ये इससे अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, अधिक जो है दूरी हो सकती है लेकिन विस्थापन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दोनों पॉइंट ऊपर वाले मैंने लिखाया है ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी जो दूरी है, दूरी का जो मान है, दूरी का मान विस्थापन से बड़ा होगा या विस्थापन के बराबर होगा, या विस्थापन के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दूरी बड़ा या फिर बराबर, यहां पे हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब करते हैं इनके क्वेश्चन कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पे पहले पूछे गए हैं। ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चन। इसमें वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। बताओ दूरी या संवेग या विस्थापन या फिर यहां पे गति। अब देखो यहां पे अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखवाए थे विस्थापन में। तो यहां पे देखो वेग और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन यहां पे हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? बी ऑप्शन में। क्लियर? तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन। किसमें पूछा गया भाई? रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो वस्तु का जो विस्थापन है वो कितना होगा? ए ऑप्शन क्या है? ऋणात्मक, यहां पे है धनात्मक। शून्य, शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन होगा भाई। कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का जो विस्थापन है वो कितना होगा? तो यहाँ पे शून्य ही होगा। क्या होगा? शून्य ही होगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन। किसका उपयोग करके एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो बताओ यहाँ पे दूरी और चाल होगा, दूरी और विस्थापन होगा, वेग और चाल होगा, या फिर विस्थापन और वेग होगा? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा हमारा बताओ कौन सा होगा? अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है इसमें कि एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन होगा, यानी दूरी और विस्थापन। क्या होगा? दूरी और विस्थापन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो यहाँ पे वस्तु का वास्तविक विस्थापन कितना होगा? 50 मीटर। तो 50 मीटर नहीं होगा भाई। ठीक है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य, तो शून्य भी नहीं होगा। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, ये भी नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा हमारा? बचा डी ऑप्शन, यानी वस्तु का वास्तविक विस्थापन जो है वो क्या हो जाएगा भाई? शून्य हो जाएगा, जो कि बिल्कुल क्या होगा? इसमें
डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें हमारा सही हो जाएगा। यानी जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो वस्तु का जो वास्तविक विस्थापन है वो क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा भाई, शून्य हो जाएगा। क्लियर। चलो अगली हेडिंग जो डालनी है, चाल। चाल का मतलब क्या हो गया भाई, स्पीड। क्या हो गया, स्पीड। सबसे पहले बात करें कि चाल बराबर क्या होता है। फॉर्मूला अगर इसका होगा तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी, और दूरी बटे में क्या होता है भाई, समय होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा वैसे। अब यहां पे दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, प्रतीक एम होता है, और जो समय होता है, समय का होता है सेकंड, यानी एस हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड। मात्रक की बात करें तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो चाल है किसे कहते हैं, चाल जो है इकाई समय में तय की गई दूरी। तो इकाई समय में तय की गई दूरी। ठीक है, क्या कहेंगे भाई, चाल। उसके बाद में बात करें कि जो चाल है, चाल एक किस प्रकार की राशि होती है भाई। ठीक है, तो आपको बताना है अदिश राशि। कौन सी राशि भाई, अदिश राशि। ठीक है, और इसका जो मान है, इसका मान सदैव क्या होता है, धनात्मक। क्या होता है भाई, धनात्मक होता है। क्लियर। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। समय का होता है सेकंड। तो यानी मीटर का प्रतीक एम हो जाएगा और सेकंड का हो जाएगा एस। चाल किसे कहते हैं, तो इकाई समय में तय की गई दूरी। राशि कौन सी होती है, तो अदिश राशि होती है, और इसका जो मान होता है सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो देखना है वो देखेंगे भाई वेग। वेग यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन, यानी विस्थापन में परिवर्तन, और बटा क्या होता है भाई, समय। बटा क्या होता है, समय होता है। ठीक है, मात्रक की अगर आप बात करें तो देखो मात्रक क्या होगा, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है भाई। क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, और जो समय होता है, समय का क्या होता है, तो समय का होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो मात्रक यहां पे क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में वेग किसे कहते हैं, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भाई, वेग कहते हैं। अगर पूछे राशि, तो राशि कौन सी होती है, राशि हो जाएगी यहां पे सदिश। कौन सी राशि भाई, सदिश राशि। ठीक है,
उसके बाद में अगर इसके मान की बात करें तो इसका जो मान है धनात्मक, ऋणात्मक, व शून्य हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन बटा क्या होता है, यहां पे समय होता है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये वहां पे हम काम में लेंगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद में वेग किसे कहते हैं भाई, विस्थापन में परिवर्तन की दर। और राशि कौन सी होती है, सदिश राशि। और यहाँ पे इसका जो मान होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। क्लियर। उसके बाद में यहां पे जो देखना है, इसके बाद में देखना है भाई त्वरण क्या होता है, त्वरण। चलो त्वरण, त्वरण का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो यहां पे लिखना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण का जो प्रतीक होता है वो होगा ए। क्या होगा भाई, ए हो जाएगा। तो यहां पे जो फॉर्मूला होगा यानी ए बराबर क्या होगा, तो यहां पे v2 हो जाएगा यानी अंतिम वेग, माइनस क्या होगा, प्रारंभिक वेग यानी v1, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा t हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे a और बराबर यहां पे क्या हो जाएगा dv। ठीक है, बटे में क्या होगा dt हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें इसके मात्रक की, तो मात्रक इसका क्या होगा, देखो मात्रक होता है इसका त्वरण बराबर क्या होता है, तो यहां पे देखो मीटर प्रति क्या होगा सेकंड, और यहां पे क्या होगा भाई सेकंड, बराबर में क्या होगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 2 सेकंड है। ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, राशि की बात करें तो राशि कौन सी है, राशि, तो राशि है सदिश राशि। कौन सी है भाई, सदिश राशि। ठीक है, अब मात्रक मैंने यहां से कैसे निकाला, ये इससे पहले वाली क्लास में मैंने वैसे बता दिया है। उसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहां पे मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। देखो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा क्या होगा समय, बटा क्या होगा समय होगा। अब यहां पे बात करें वेग बराबर क्या होगा, तो अभी मैंने बताया था चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है समय होता है। या फिर वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन में, विस्थापन में परिवर्तन बटा क्या होता है समय, बटा क्या होता है समय। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है, क्या होता है मीटर।
और समय का क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहां पे क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड। तो ये मीटर प्रति सेकंड जो है किसका मात्रक हुआ भाई, वेग का। अब यहां पे है वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन यानी वेग का क्या होगा, तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बटे में यहाँ पे समय, तो यहाँ पे एक समय और, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो इसका मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे इसका मात्रक भी पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। उसके बाद में होता है एक मंदन होता है भी, और पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था मंदन का। मंदन, तो यहां पे इसका हो जाएगा और इसको ऋणात्मक ठीक है, इसका भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन वैसे मैं आपको करवाऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, सबसे पहले बात करें यहां पे कि यहां पे जो मंदन है, मंदन क्या है, तो आपको बताना है ब्रेकिंग सिस्टम। मंदन जो है बराबर क्या होगा, -a, यानी यहां पे ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, अब इसमें जो वेग है, अगर वेग बढ़ रहा है, तो a बराबर यानी त्वरण बराबर क्या होगा, तो यहां पे प्लस क्या होगा, v। ठीक है, उसके बाद में अगर वेग घट रहा है, तो a बराबर क्या होगा, माइनस क्या होगा, v। और वेग जो है अगर नियत है, वेग अगर नियत है, तो a बराबर क्या होगा भाई, 0। a बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे करते हैं भाई, इसके बाद में इनके क्वेश्चन करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने मंदन बता दिया, उसके बाद में यहाँ पे त्वरण देख लिया, उसके बाद में यहाँ पे चाल और वेग यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब करते हैं इनके क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, तो यहां पे अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो विस्थापन है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे हो जाएगा वेग। क्या होगा, वेग होगा। वेग बताओ हमारे इसमें कौन से ऑप्शन में है, यहां पे है सी ऑप्शन में। क्लियर, कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे राशि भी मैंने आपको बताया था कि राशि कौन सी है, तो राशि जो है वो कौन सी राशि है भाई, सदिश राशि। कौन सी राशि है, सदिश राशि। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इसका एसआई मात्रक अगर पूछे, तो एसआई जो यूनिट है वो भी मैंने आपको बताया था कि एसआई यूनिट क्या होती है, तो मीटर प्रति क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे वेग, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है,
तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है वेग, जो कि बिल्कुल क्या होगा भाई, सही हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट की करती है? तो संवेग या फिर वेग, विस्थापन या फिर यहाँ पे बल। तो यहाँ पे वेग जो है हमारे सी ऑप्शन में ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखो चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, तो वेग सही होगा भाई। कौन सा होगा, वेग, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है? तो वेग गति या फिर यहाँ पे वेग या फिर विस्थापन या फिर यहाँ पे चाल। तो यहाँ पे वेग सही होगा भाई। कौन सा होगा, वेग, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे में कहा जाता है? तो असमान गति, समान गति, रूपांतरित गति या फिर घूर्णन गति। तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो भाई, यहाँ पे है x और यहाँ पे है y, ठीक है। उसके बाद में ये है समय, ये क्या है भाई, समय। ये समय तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दूरी, यहाँ पे क्या होगा, दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है तो इस गति को असमान गति कहा जाता है। अब असमान गति का दूरी समय ग्राफ एक वक्र में एक वक्र रेखा में होता है भाई, ठीक है। यानी ये वाला डायग्राम इसमें सही हो जाएगा भाई, ठीक है। देखो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है तो इस गति को असमान गति कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पे असमान गति का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा में होता है। क्लियर। तो असमान गति यानी हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था वेग, क्या, वेग। तो कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं?
तो वेग कहेंगे भाई, त्वरण नहीं होगा, दूरी भी नहीं होगा, गति भी नहीं होगा, वेग जो है यहाँ पे हमारे डी ऑप्शन में है। कौन सा हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग। और वेग जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? डी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में एक समान त्वरण हो। वस्तु में एक समान त्वरण हो तो ये नहीं होगा भाई। जब वस्तु में परिवर्ती त्वरण हो, यह भी नहीं होगा। एक वृत्त में चल रहा हो, यह भी नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा, जब वस्तु में शून्य त्वरण हो, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा भी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन। देखो त्वरण किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भाई? त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भाई? त्वरण कहते हैं। ठीक है, मात्रक मैंने बताया था। राशि मैंने आपको बताया था कि त्वरण किस प्रकार की राशि होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या होता है? चाल, दूरी और समय का। देखो मैंने आपको बताया था कि चाल बराबर क्या होता है? क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। दूरी बटा क्या होता है? समय। अब देखो यहाँ पे जो चाल है, चाल का मतलब होता है स्पीड, तो इसको एस से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूरी यानी डिस्टेंस, तो यहाँ पे डी, और यहाँ पे समय जो है टाइम यानी टी हो जाएगा। ठीक है, तो एस बराबर क्या होगा? डी बटे में क्या हो जाएगा? टी होगा। तो एस बराबर क्या होगा? डी बटे में क्या होगा भाई? टी हो जाएगा। तो यहाँ पे एस बराबर टी बटे में डी, ये नहीं होगा। एस बराबर डी इंटू टी, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में एस बराबर डी बटा टी, ये सही होगा। एस बराबर डी माइनस यहाँ पे क्या है? टी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का एक उदाहरण है। तो असमान, वृत्तीय, एक समान या फिर यहां पे रेखीय, तो असमान होगा भाई। क्या होगा? असमान हो जाएगा। यानी हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलती हुई बस असमान गति का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन सा होगा? असमान गति का उदाहरण, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है। समय की एक विशेष अवस्था में या लंबी दूरी में, कम दूरी में, या फिर दिए गए समय अंतराल के दौरान। तो दिए गए समय अंतराल के दौरान, यानी कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखो चाल यानी स्पीड, तो जब कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी
तय करती है, तय करती है वह उस वस्तु की चाल कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? चाल कहलाती है। फॉर्मूला मैंने बताया था। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी, और बटे में क्या होता है? समय। समय का हो जाएगा टी, तो दूरी का यानी इसको एस से भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और चाल का यानी इसको वी से भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखें हम अगर वेग, क्या देखें? वेग। तो कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं भाई? वेग यानी वेलोसिटी। वेग कहते हैं, यानी वेग बराबर क्या होगा? तो फॉर्मूला मैंने बताया था, विस्थापन बटे में क्या होता है? समयांतराल। क्या होता है? समयांतराल। तो यहां पे हो जाएगा डेल डी, बटे में क्या हो जाएगा? डेल टी हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी यानी इसका हो जाएगा यहां पे वी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे डी ऑप्शन यानी दिए गए समय अंतराल के दौरान कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो वेग समय ग्राफ। क्या कहते हैं भाई? वेग समय ग्राफ। यानी अभी हमने देखा था वेग समय ग्राफ, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे समय, क्या होगा? समय हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? वेग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेग समय ग्राफ यानी कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने वैसे आपको लिखाया था कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं भाई? वेग समय ग्राफ। क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ कहा जाता है। तो वेग समय ग्राफ कहा जाता है। उसके बाद में वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ के अनुपात से किसी पिंड का
किसी पिंड का त्वरण ज्ञात किया जा सकता ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यानी a बराबर क्या होगा, तो dv बटे में क्या होगा, dt हो जाएगा। ठीक है, a का मतलब क्या होता है, तो a का मतलब होता है त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण। क्लियर। तो यहाँ पे वेग समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को तो वेग समय ग्राफ कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है, यांत्रिकी या फिर यहाँ पे वेग या फिर वेक्टर या फिर परिमाण। तो यहाँ पे वेग सही होगा भी, क्या होगा, वेग सही होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यानी किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का त्वरण इसके में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो यहां पे वेग सही होगा या फिर संवेग या फिर बल या फिर विस्थापन। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे वेग सही होगा। क्या होगा, वेग सही होगा, क्योंकि किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन। तो कौन सा होगा भाई, वेग, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन। किरण 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो किरण का जो औसत वेग होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य। क्या होगा भाई, शून्य होगा, मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे किरण जो है किरण जहां से चलती है वहीं वापस आ जा रही है। यानी उसका विस्थापन जो है बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे सिर्फ विस्थापन है उसका शून्य। इसीलिए औसत वेग वो क्या है, शून्य। और क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो इसीलिए यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन। एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। गति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, गति।
गति तो इसका मतलब ये हो जाएगा चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होगा भाई, समय हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जो दूरी है वो कितनी है, तो दूरी देखो यहां पे कितनी है, 288 मीटर की दूरी। तो यहां पे 288 बटे में यहां पे देखो समय कितना है 60, कितना है भाई 60, तो बराबर में यहां पे कितना होगा, तो 4.8 और मीटर प्रति क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। तो 4.8 मीटर प्रति सेकंड, यानी हमारा कौन सा होगा इसमें, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है, या फिर कहा जाता है कि वह गतिशील है, कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है, कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। देखो डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन को देखो, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है, जो कि बिल्कुल क्या होगा भाई, सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय बराबर क्या होगा, तो आवेग, त्वरण, या फिर गति, या फिर विस्थापन। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा हमारा, त्वरण होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर जो होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा क्या होता है, समय। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला जो समय है वो क्या कहलाता है भाई, त्वरण। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। तो उसका जो त्वरण है वो कितना होगा, ये इसमें हमें बताना है। देखो भाई, फॉर्मूला जो होगा यहां पे, त्वरण बराबर क्या होगा, तो अंतिम वेग, क्या होगा भाई, अंतिम वेग माइनस क्या होगा, प्रारंभिक वेग, क्या होगा, प्रारंभिक वेग। बटे में क्या होगा, तो बटे में हो गया समय अंतराल, क्या हो गया, समय अंतराल। ठीक है, तो त्वरण बराबर यानी ए बराबर क्या होगा, त्वरण का मतलब क्या हो गया, ए। तो यहाँ पे अंतिम वेग यानी v2 का मान कितना है, तो v2 का जो मान है यहाँ पे कितना है, देखो 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर कितना भाई, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे अंतिम वेग कितना है भाई, 10 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है, तो प्रारंभिक 5। ठीक है, बटे में टी कितना है, 5 सेकंड, तो बराबर में बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, तो बराबर में कितना होगा, तो बराबर में हो जाएगा 1 मीटर प्रति क्या होगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा हमारा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु से चल रही है। अब मंदता के बारे में अभी मैंने आपको बताया था और यह भी बोला था कि क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु नियत चाल से चल रही है, तो यह नहीं होगा। बढ़ती हुई चाल, यह भी नहीं होगा। घटती हुई चाल, जो कि बिल्कुल सही होगा। एक समान चाल, यह भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई यहाँ पे हमारा, बी ऑप्शन यानी घटती हुई चाल। ठीक है, तो मंदता जो है इसका अर्थ है
कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक चाल, घटती हुई चाल से चल रही है, ठीक है, और मंदन मंदन यानी ऋणात्मक, त्वरण को कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? तो दूरी, त्वरण, या फिर संवेग, या फिर बल। त्वरण सही होगा भाई, क्या होगा? त्वरण, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है, साइकिल के त्वरण की गणना करनी है भाई, ठीक है। यहां पे किसका एक्सीलरेशन यानी ए का मान हमें ज्ञात करना है। अब इसमें देखो, सबसे पहले अगर बात करें हम समय की, किसकी बात करें भाई? समय की, यानी टी की बात करें, तो टी कितना इसमें? 30 सेकंड है भाई, कितना है? 30 सेकंड। प्रारंभिक वेग जो है, प्रारंभिक वेग यानी u बराबर कितना है? तो प्रारंभिक वेग इसमें है नहीं, तो इसका मान कितना होगा? 0। अंतिम वेग, अंतिम वेग का मतलब हो गया v, तो कितना है भाई? 60, और मीटर प्रति क्या है? सेकंड। अब फॉर्मूला, तो त्वरण बराबर क्या होगा? वेग परिवर्तन बटे में क्या होगा? समय, ठीक है। तो बराबर में क्या होगा? 60। अंतिम वेग कितना है? 60। उसके बाद में प्रारंभिक वेग, तो 0 बटे में क्या हो जाएगा? समय कितना है? तो 30 सेकंड, ठीक है। तो यहां पे 60 बटे में क्या होगा भाई? 30। 60 बटे में 30, तो 1 0 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो हमारे पास में बचेगा 2 मीटर प्रति क्या हो जाएगा भाई? सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0.2 0. ये दोनों नहीं होंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कौन सा होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। तो आयताकार गति, समान त्वरित गति, असमान त्वरित गति, या फिर वृत्तीय गति। यहां पे सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी समान त्वरित गति, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से, यहां पे है 72 किलोमीटर प्रति घंटे यानी हवर तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है, कार का त्वरण क्या होगा? कार का त्वरण क्या होगा, ये इसमें हमें बताना है। देखो भाई, प्रारंभिक वेग जो है इसमें प्रारंभिक वेग बराबर कितना होगा? तो 18 किलोमीटर प्रति हवर, ठीक है। तो बराबर में क्या होगा? यहाँ पे 18 गुणा में कितना होगा? 5 बटे में कितना हो जाएगा? 18। तो बराबर में क्या होगा? यहाँ पे 5 मीटर प्रति क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। अंतिम वेग, अंतिम वेग यहाँ पे तो 72 यानी किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे 72 गुणे में कितना होगा? 5, और बटे में कितना हो जाएगा? तो 18। तो बराबर में यहाँ पे कितना होगा? 20, और मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो समय है, समय इसमें कितना दिया भाई? समय दिया है यानी टी, कितना दिया है?
5 सेकंड। कितना सेकंड? 5 सेकंड। ए बराबर क्या होता है? ए का मतलब क्या होता है भाई? त्वरण। बराबर क्या होता है? तो अंतिम वेग। अंतिम वेग का मतलब क्या हो गया? v। माइनस क्या होगा? तो माइनस होगा प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग यानी u बटे में हो जाएगा समय यानी टाइम यानी t हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर यानी त्वरण बराबर क्या होगा? तो अंतिम वेग यानी कितना होगा भाई? 20 माइनस कितना करेंगे हम? 5। तो बटे में यहाँ पे t कितना है? तो 5, तो बराबर में कितना हो जाएगा? 3। और मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। तो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे है ए ऑप्शन में। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग की परिवर्तन की माप है। तो बताओ विस्थापन होगा या त्वरण होगा या चाल होगा या फिर संवेग होगा? तो त्वरण होगा भाई। क्या होगा? त्वरण, यानी हमारा हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। त्वरण यानी त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग बताओ बढ़ेगा या घटेगा, शून्य होगा या फिर नियत रहेगा? तो ये क्वेश्चन अभी किया था हमने, तो घटेगा भाई। क्या होगा? घटेगा, क्योंकि त्वरण क्या हो रहा है? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक होगा तो यहाँ पे क्या होगा? घटेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। 350 न्यूटन का एक बल कितना है भाई? 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो ये इसमें हमें बताना है। इसमें देखो 350 न्यूटन। अब ये किसका मान दिया है भाई? यानी F का मान दिया है। F का मतलब क्या हो गया भाई? बल। तो बल इसमें कितना दिया है? 350। और 350 क्या है इसमें? न्यूटन। उसके बाद में इसमें m का मान। अब m का मतलब क्या हो गया भाई? द्रव्यमान। क्या हो गया? द्रव्यमान। अब द्रव्यमान जो है वो कितना है? 500 केजी। कितना केजी भाई? 500 केजी। ठीक है, तो यहाँ पे त्वरण क्या होगा? यानी a बराबर क्या होगा? तो a बराबर क्या होगा? तो F बटे में क्या हो जाएगा भाई? m हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो F है, F का मान इसमें कितना है? 350। कितना है? 350 बटे में यहाँ पे जो m का मान होगा वो कितना होगा भाई? इसमें 500। कितना होगा? 500। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा? इसका भाग इसमें देंगे तो नहीं जा रहा, तो यहाँ पे होगा 0, फिर लगेगा पॉइंट, फिर होगा 7। ठीक है, और मीटर प्रति क्या हो जाएगा? इसमें सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? देखो ए ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? हमारा बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन। बल बटा द्रव्यमान। बल बटा द्रव्यमान बराबर क्या होगा? तो संवेग या फिर विस्थापन या फिर त्वरण या फिर वेग? त्वरण सही होगा भाई। क्या होगा? त्वरण। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे देखो भाई, त्वरण बराबर यानी जो ए है इसका मतलब क्या है भाई? त्वरण। क्या है? त्वरण। तो बराबर क्या है? एफ का मतलब क्या हो गया? बल। और एम का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान बटा बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन में पूछा है, तो त्वरण होगा। क्या होगा? त्वरण, यानी हमारा कौन सा होगा भाई? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय में समानुपाती होता है, तो वस्तु का होगा त्वरण क्या होगा? ठीक है,
तो असमान त्वरण या फिर एक समान चाल या फिर एक समान त्वरण या फिर असमान चाल, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, एक समान त्वरण होगा। क्या होगा, एक समान, यानी हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो त्वरण यानी ए बराबर में क्या होगा, v माइनस क्या होगा u, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे t हो जाएगा। ठीक है, यानी v का मतलब क्या होता है अंतिम वेग, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, और a का मतलब क्या होता है त्वरण होता है, और t का मतलब क्या होता है समय होता है। क्लियर, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंदता का अर्थ त्वरण है। मंदता का जो अर्थ होता है मैंने आपको बताया था ऋणात्मक। क्या बताया था मैंने, ऋणात्मक, और मैंने यह भी बोला था कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई ध्यान में रखना। ठीक है, तो ऋणात्मक यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है। कार का जो त्वरण है वो ज्ञात कीजिए। कार का त्वरण हमें ज्ञात करना है। देखो त्वरण बराबर क्या होता है, यानी एक्सीलरेशन यानी ए बराबर क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन यानी v, और बटे में क्या होगा समय होगा। अब यहाँ पे वेग में परिवर्तन कितना है, तो 20 है भाई, कितना है 20, और t कितना है, तो t है 10 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा 2, तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा होगा भाई, यहाँ पे ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी सही हो जाएगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन, त्वरण की विमा क्या होती है। विमा की क्लास मैंने आपको करवाई थी, और जितने प्रकार से विमा पूछे जाते हैं पूरों का मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, तो त्वरण की विमा जो है यहाँ पे L1 और यहाँ पे है t माइनस का 2, जो कि हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन में है। ठीक है, पूरा मैंने आपको बताया था, अगर आपने पहले वाली क्लास देखी है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे ए ऑप्शन। क्लियर, अगला क्वेश्चन, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण जो है वो क्या होगा भाई, तो एक समान वेग से चलती वस्तु का जो त्वरण होगा वो शून्य होगा भाई। क्या होगा, शून्य होगा। शून्य हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन में। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है, वस्तु का वेग कम होता है, ये नहीं होगा। वस्तु का वेग स्थिर होता है, ये भी नहीं होगा। वस्तु का वेग बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखो भाई धनात्मक, तो धनात्मक यानी इसका मतलब ये होगा वस्तु का वेग बढ़ जाता है। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, सी ऑप्शन। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन, शून्य त्वरण का अर्थ क्या है। शून्य त्वरण का अर्थ क्या है, अब यहां पे देखो वस्तु का वेग स्थिर होता है, जो कि बिल्कुल यहां पे सही है। वस्तु का वेग कम होता है, ये नहीं होगा। वस्तु का वेग शून्य है, ये भी नहीं होगा। वस्तु का वेग बढ़ जाता है, ये भी नहीं होगा। यानी शून्य त्वरण का अर्थ क्या है भाई, वस्तु का वेग जो है वो क्या है, स्थिर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भाई, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका समान होगा। तो उनका समान होगा, वही बताओ संवेग या फिर गतिज ऊर्जा, त्वरण या फिर यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा त्वरण होगा भाई। क्या होगा, त्वरण, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन, एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से यहाँ पे 72 किलोमीटर
प्रति घंटे तक समान रूप से बढ़ता है कार के त्वरण की गणना करें। अब यहां पे देखो, जो टी का मान है, इसमें टी का मान कितना दिया है। अब यहां पे बोला इसमें एक कार का वेग 10 सेकंड, ठीक है। अब जो टी है, समय कितना है, 10 सेकंड। उसके बाद में यहां पे v1 और फिर होगा यहां पे v2। तो v1 का मान इसमें कितना, तो 18 किलोमीटर प्रति हवर। उसके बाद में v2 कितना होगा, तो 72 हो जाएगा, बराबर यहां पे क्या होगा 18, गुणा कितना होगा, तो ऊपर 5 और बटे में यहां पे कितना 18, तो बराबर में कितना हो जाएगा 5 और मीटर प्रति क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। यहां पे होगा 72, गुणा में ऊपर कितना होगा, तो 5 बटे में कितना होगा, तो 18, बराबर में कितना होगा, तो 20 और मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब यहां पे त्वरण ज्ञात करना है, तो त्वरण बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला मैंने बताया था, तो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा क्या होता है, समय अंतराल। समय अंतराल, तो यानी v2 यानी अंतिम वेग, तो यहां पे माइनस क्या हो जाएगा, v1 होगा भाई, ठीक है, v2 नहीं होगा, v1। तो यहां पे t हो जाएगा, यानी डेल टी लिख सकते हैं इसको। तो बराबर में यहां पे v2 का मान कितना है 20 और v1 का मान कितना है 5 बटे में कितना है 10। तो यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा, 20 माइनस 5 तो 15 बटे में कितना होगा, तो 10 बराबर में क्या होगा, तो 1.5 मीटर प्रति क्या होगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा भाई, 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बताओ भाई, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति हवर से यहां पे है 36 किलोमीटर प्रति हवर तक समान रूप से बढ़ता है, कार के त्वरण की गणना करें। अब यहां पे त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा भाई, समय अंतराल। समय अंतराल। अब यहां पे 36 माइनस कितना होगा 18, ठीक है, और गुणा में कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 18 और बटे में यहाँ पे टी कितना, तो 5 सेकंड है, तो बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कौन सा होगा भाई, यहाँ पे फिर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा, तो इसका जो त्वरण है वो क्या होगा, तो जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा भाई, शून्य होगा। शून्य हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। देखो भाई, ए ऑप्शन है कार का त्वरण शून्य होगा, या फिर कार का वेग शून्य होगा, या कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, या फिर कार का वेग निरंतर बदल रहा है। तो यहां पे जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन। कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार, तो कार का वेग निरंतर बदल रहा है, तो इसका मतलब यह होगा हमारा जो सही आंसर होगा, राइट आंसर वो कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें
सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? नकारात्मक यानी नेगेटिव, ठीक है, यानी ऋणात्मक। तो यहां पे वेग जो है इसके विपरीत होगा भी, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें हमारा सही हो जाएगा। नकारात्मक यानी ऋणात्मक त्वरण जो होता है वेग के विपरीत होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड की वेग से त्वरित होती है, तो इसमें त्वरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? एक्सीलरेशन। तो इसमें एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, यानी त्वरण बराबर क्या होगा? तो वेग परिवर्तन बटे में क्या हो जाएगा? तो टाइम, यानी हो जाएगा समय। तो ए बराबर यानी अंतिम वेग 16 माइनस कितना होगा? 6 बटे में टी कितना है? 5 सेकंड, ठीक है। तो इसमें बराबर में जो होगा यहां पे 16 माइनस 6 10 बटे में कितना होगा? 5 बराबर में 2 और मीटर प्रति क्या होगा? सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है भी, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? तो त्वरण जो है वो कितना होगा, ये इसमें हमें बताना है। अब यहां पे न्यूटन के द्वितीय नियम, के अनुसार यहां पे जो बल है, बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणा में क्या होगा? त्वरण। यानी बल का मतलब F हो गया, द्रव्यमान का मतलब हो गया m, और त्वरण का मतलब क्या हो गया यहाँ पे A। अब यहाँ पे जो है इसमें बल जो है यानी F का मान इसमें कितना दिया है? तो F का जो मान है 20 न्यूटन दिया है भाई। कितना दिया है? 20 न्यूटन बराबर m का मान इसमें कितना दिया है? तो m का मान इसमें दिया है 10। कितना दिया है? 10 गुणा में a का मान इसमें हमें ज्ञात करना है। अब a बराबर जो होगा ना, अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था कि a बराबर जो होगा वो F बटे में क्या होगा? m हो जाएगा। यानी त्वरण बराबर क्या होगा? तो बल बटा क्या होगा? द्रव्यमान, ठीक है। अब इसमें F का मान जो है वो कितना है? F का मान है इसमें 20। कितना है? 20 बटे में m का मान कितना है? तो m का जो मान है वो हो जाएगा इसमें 10, क्योंकि 10 दे रखा है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 2। अब 2 क्या होगा भाई? मीटर प्रति क्या होगा? सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पे जो सही आंसर होगा हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? बताओ। संवेग, या फिर गति, त्वरण, या फिर यहाँ पे बल। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन, यानी त्वरण हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? उत्पन्न त्वरण कितना होगा? बताओ। इसमें बल कितना है, यानी F।
तो 21 न्यूटन है। कितना न्यूटन भाई? 21 न्यूटन। द्रव्यमान कितना यानी m, तो 3 kg। कितना kg है? 3 kg। अब यहां पे a बराबर क्या होगा ये हमें बताना है। अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणा में क्या होता है? त्वरण होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू में a हो जाएगा। अब यहाँ पे F का मान कितना है भाई? 21 बराबर यहाँ पे m का जो मान है वो कितना है? 3 गुणा में a का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे a बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 7। 7 क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर साथियों? तो कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लड़की के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। उसके बाद में यहां पे M2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा? चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन पूरा डिटेल से यहां पे हम सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले देखें यहां पे, तो F बराबर क्या होगा? अगर फर्स्ट कंडीशन हम देखें तो F बराबर यहां पे क्या होगा? तो M इंटू में क्या होगा? A। क्लियर? बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाएगा। अब यहां पे जो F का मान है वो कितना है भाई? 5। कितना है? 5 बराबर क्या होगा? तो M1 का मान यहां पे दिया नहीं है इसमें, ठीक है। गुणा में यहां पे जो A का मान है वो कितना हो जाएगा? इसमें 10। तो यहां पे M1 बराबर क्या होगा? M1 बराबर हो जाएगा 5 बटे में कितना होगा भाई? 10, या फिर इसको हम 1 बटे में क्या लिखेंगे? 2 kg। क्लियर? अब देखते हैं भाई सेकंड स्थिति यानी सेकंड कंडीशन। F बराबर M इंटू में क्या हो जाएगा? A। अब यहां पे F का मान है 5, M2 इंटू में क्या हो जाएगा? A कितना इसमें? 20। तो M2 बराबर क्या होगा? M2 बराबर हो जाएगा 5 बटे में क्या हो जाएगा? 20, या फिर इसको हम 1 बटे में कितना लिखेंगे भाई? 4 kg। ठीक है। उसके बाद में यहां पे देखना है कि यहां पे देखना है दोनों जो द्रव्यमान है, दोनों द्रव्यमान को संयुक्त, यहां पे दोनों द्रव्यमान को संयुक्त करने पर यहां पे होगा M1 प्लस क्या होगा? M2 हो जाएगा, और बराबर में क्या होगा भाई? 1 बटे में क्या हो जाएगा? 2, प्लस में क्या होगा? 1 बटे में हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या निकाला? यहाँ पे 1 बटे में 2, और सेकंड में क्या निकाला हमने? 1 बटे में 4, और बराबर में यहाँ पे 6 बटे में कितना हो जाएगा? 8 kg होगा। ठीक है। अब यहाँ पे F बराबर जो है, F बराबर क्या होगा? M इंटू में क्या करेंगे भाई? A। ठीक है। यानी बल सभी स्थितियों में समान है। तो इसका मतलब यह हो जाएगा 5
बराबर में ऊपर कितना 6, बटे में कितना भाई, बटे में हो जाएगा 8, इंटू में यहाँ पे a, ठीक है। अब a बराबर क्या होगा, तो a बराबर यहाँ पे 5 गुणा में कितना करेंगे भाई 8, बटे में कितना होगा 6, तो बराबर में जो होगा यहाँ पे हो जाएगा इसमें 6, उसके बाद में फिर पॉइंट, फिर 6 और फिर 7 हो जाएगा, ठीक है। और मीटर प्रति क्या होगा, मीटर प्रति हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा 6.67, तो 6.67 यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम 6.67 और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को हम आज यहीं पे समाप्त करेंगे, और इसमें हमने कई प्रकार के जो पहले क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, और उम्मीद करता हूं ये पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्लास भी करेंगे, और इसमें अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। कोई सा भी अगर समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालना, उसका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट क्लास में कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को साथियों हम यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।